हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। कैसे हैं सभी साथी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, हम करने जा रहे हैं लूसेंट के 1000 क्वेश्चन, जो कि साथियों हमारे रहेंगे 2 पार्टों में, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम 500 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि सारे क्वेश्चन साथियों गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। एसएससी जीडी की परीक्षा 4 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 500 क्वेश्चन का ये वीडियो रहेगा और वन लाइनर ये क्वेश्चन रहेंगे साथियों। 1 लाइनर रहेंगे सारे क्वेश्चन, और जल्दी से जल्दी इसे कवर करने की हम कोशिश करेंगे। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पूरी टोटल लूसेंट जी के है साथियों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरमुखी लिपि है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर उगता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये विटामिन सी होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चाइना के अंदर हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका जो नाम था वो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है साथियों। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का त्योहार है, याद रखना। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 19 नंबर क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो सन 1919 में अमृतसर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी साथियों? तो ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो यह मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, याद रखना। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये क्या था साथियों? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। सबसे पहले यही पुर्तगाल आए थे साथियों। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये बैसाखी होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है साथियों? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को जाना जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो विजय घाट कहते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है साथियों? तो महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य भी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी की बात करता है साथियों, तो हमारे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे जाना जाता है? तो ये जापान को जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। और बड़े की बात करें तो कौन सा है साथियों? हमारा राजस्थान हो गया। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी साथियों? तो 1912 के अंदर बनी थी। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, याद रखना। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है साथियों? तो ये बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताओ जल्दी से। तो कौन है? ये मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये कमल का फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद का है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हॉकी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात बताओ। तो ये 3:2 हो जाएगा, 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? वंदे मातरम जो है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि क्या होती है साथियों? 48 से 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकलर ने की थी। पेसमेकर का संबंध किससे साथियों? तो ये हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का शारीरिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो ये हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये तांबा धातु होती है। अंतरिक्ष यात्री के वहाँ आकाश कैसा दिखाई देता है साथियों? तो ये काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? हम राजघाट कहते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो साथियों मुंबई से ठाणे तक चली थी, जो कि कहाँ से कितनी किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर 1853 में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये कोलकाता के अंदर की गई थी। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये लीडर राकेश शर्मा थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, याद रखना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये ट्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं साथियों? 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश हैं? तो 15 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी हैं? तो साथियों ये 5 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड में है साथियों। हॉलैंड नीदरलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये साथियों बान की मून है, जो कि साथियों जिस टाइम पे क्वेश्चन छपा है उस टाइम पे थे, इस टाइम बदलते रहते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा था? तो दक्षिणी सूडान था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। मैं पूछता हूँ विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो आर्टिकल 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? तो ये रियो डी जेनेरो में खेले गए थे। नेक्स्ट है साथियों, 100 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल
की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा भैंस होती है। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव के अंदर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो साथियों ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल पूछता है तो 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं। किस देश की स्थलीय सीमा सार्वत्रिक देशों के साथ लगती है? तो ये चीन की लगती है। चाइना की सबसे ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पतन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो ये तूफान का होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है साथियों? थार है, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो साथियों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे पे बसा है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे पे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो ये चांदी होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये मीथेन पाई जाती है साथियों, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था साथियों? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो साथियों बताओ जल्दी से। 6 माह की अवधि के लिए होता है। 6 वर्ष 113 6 वर्ष के लिए होता है साथियों, सॉरी 6 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन थोड़ा वो इधर उधर हो रहा है। 114 नंबर क्वेश्चन है, जो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे होता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उद्दंत मार्तंड है साथियों। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है साथियों? तो ये अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुवंश कहलाते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो यूनान में 1896 से हुई थी साथियों, जो कि एथेंस यूनान से हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते? तो ये हॉकी हो जाएगा। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता और कहां जीता? तो 1980 रूस की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों? मॉस्को में जीता। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो ये लुसान में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ती है, याद रखना। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? तो ये लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं साथियों? तो ये 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे साथियों? तो ये जापान में हुए थे। सन 2012 को ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है साथियों? तो बताओ जल्दी से, किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैडमिंटन से साथियों। क्या? बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी साथियों? कर्णम मल्लेश्वरी थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है साथियों? तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे साथियों? तो ये शहनाई से थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो ये हिमाद्री हो जाएगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तवाई थी, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है साथियों? तो ये एक यकृत या लीवर का होता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से है? तो पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है साथियों? तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा।
एलपीजी गैस में क्या होता है साथियों, तो ये ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा साथियों, तो ये जेम्स प्रीसेप, जो कि 1837 में पढ़े थे, याद रखना। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो ये उपगुप्त हो जाएगा। कौन मुगल बादशाह अशिक्षित थे साथियों, तो अकबर थे। अमृतसर की स्थापना किसने की थी, अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों, तो ये लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी साथियों, तो ये गुरु अंगद सिंह ने की थी, अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये हमारा ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1951 के अंदर हुई थी। चीनी यात्री वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में किया था, जो कि कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया था साथियों। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है साथियों, तो ये ओ होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है, याद रखना। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। प्रकाश की गति कितनी होती है साथियों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया, तो यह कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है, खगोलीय दूरी से होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह अमृतसर के अंदर स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो यह हैदराबाद के अंदर स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है साथियों, तो यह दिल्ली के अंदर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो यह मुंबई के अंदर स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है साथियों, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है साथियों, तो यह आगरा के अंदर स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह सिंगापुर के अंदर। शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था साथियों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो यह दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो यह सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था, तो मंगल पांडे द्वारा दिया गया था। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था, याद रखना। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं साथियों, तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस सुधारक का रहा साथियों, तो ये राजा राम मोहन राय हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को होता है साथियों, तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी साथियों, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है साथियों, तो भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा होता है साथियों, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा साथियों, ये परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं साथियों, तो ये कालिदास को कहते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था साथियों, यूरी गागरिन, जो कि रूस से थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग थे साथियों। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे साथियों, तो ये राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था, तो साथियों आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया था।
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे साथियों, कौन है, तो बान की मून, ये जो कि साथियों पुराने क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। तो 200 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूर्ण होते हैं, अभी 300 क्वेश्चन इस वीडियो में और कराने हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है साथियों, तो अग्न्या से होता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा साथियों, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी उड़ीसा के अंदर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं साथियों, 22 भाषाएं। चीन की मुद्रा कौन सी है साथियों, तो युआन हो जाएगी। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे साथियों, तो हेनरी डुनांट हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन की कमी से रोग कौन सा होता है, तो ये एनीमिया होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है साथियों, ये सरोजिनी नायडू को कहते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है साथियों, तो ये चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य भी है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये कन्याकुमारी के अंदर स्थित है। डचेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों, तो ये नेपाल काठमांडू के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचेस के कितने सदस्य हैं साथियों, तो 8 हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये 7516 है। विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो ये भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था साथियों, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, तो ये बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता साथियों, तो विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, तो ये रिकेटिस होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है साथियों, तो ये विटामिन के हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, तो ये बांझपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 225, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है साथियों, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं साथियों, तो ए और ई होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है साथियों, NaCl होता है। असाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों, N2O, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। पीतल किन 2 धातुओं के मिश्रण से है साथियों, तो तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल जो किस विटामिन का रासायनिक नाम है साथियों, तो विटामिन डी का होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो ये कॉर्निया होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है साथियों, तो विटामिन B12 में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं साथियों, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाल रक्त कणिका का जो हमारे शरीर में किस भाग में होती हैं साथियों, तो अस्थि मज्जा में होती हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है साथियों। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई साथियों, जो नरम दल और गरम दल कहते हैं, तो 1907 सूरत अधिवेशन में हुई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये राजराज प्रथम चोलों ने बनवाया था साथियों। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। 242 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था साथियों, तो ये ब्राजील में हुआ था। दो तीन क्वेश्चन छोड़ते हैं साथियों, जो कि करंट अफेयर के। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो जीवी मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है साथियों, तो आर्टिकल 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा साथियों, तो एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो ये मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है साथियों, तो यह सिलवासा होती है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। वर्ष 2011 की नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान किस राजधानी, जो दक्षिणी सूडान है साथियों, उसकी राजधानी पूछ रहा, तो ये सूबा है, जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो ये प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था साथियों? तो अबुल फजल थे। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है, याद रखना। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं साथियों? तो ये 24 तीलियां हैं। भारत में सबसे पहले जो फिल्म बनी थी उसका नाम क्या था साथियों? राजा हरिश्चंद्र था, जो कि मूक फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपेज 2 के कान में होती है साथियों। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो लगभग 639 होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं साथियों, याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ? तो ये यकृत होती है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम के अंदर है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो साथियों 1929 जो लाहौर अधिवेशन में, तो जवाहरलाल नेहरू ने इनकी मांग की थी। 278 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा साथियों? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय साथियों 1962 में की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था साथियों? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। शैलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था साथियों? मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था साथियों? सीलोन था। विटामिन की खोज किसने की थी साथियों? तो ये फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किस की मिश्र धातु होती है साथियों? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की होती है, याद रखना। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था साथियों? तो यह सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र किस का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद के अंदर है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो यह छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो साथियों तांबे का किया गया था। बाल फैन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये सहतूत हो जाएगा साथियों। राजस्थान में खेतली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो 300 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 200 क्वेश्चन अभी और बकाया हैं। तो साथियों ये वीडियो जो है साथियों 300 क्वेश्चन ही हम बनाएंगे, इसमें 500 में ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप लोग देख भी नहीं पाओगे। तो 300 के हम साथियों 3 खंड बनाएंगे, जिसमें लगभग 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। 3 वीडियो में मैं ये वीडियो कंप्लीट करा दूंगा साथियों। 500 की जगह अब क्वेश्चन रखे हमने 300, क्योंकि साथियों आज हमें भी काम है, थोड़ा बाहर जाना है, तो इसलिए हम वीडियो को अपलोड करेंगे और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।